गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 1 माता का अंचल पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। आइए पाठ को पढ़ने से पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार शिव पूजन सहाय जी का जन्म ग्राम उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। शुरू में इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने बालक मासिक पत्र का संपादन भी किया। स्वतंत्रता के बाद ये बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। इनकी अन्य रचनाएं हैं वे दिन वे लोग, कहानी का प्लॉट, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया, विभूति, माता का अंचल आदि हैं। बच्चों, ये जो पाठ है इसमें ये उपन्यास का एक अंश है। प्रस्तुत उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया गया है। इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता का वात्सल्य बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए कितना जरूरी है। बच्चे का पिता से अधिक लगाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर अपनी माँ की शरण लेता है। इस पाठ में तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सहज चित्रण किया गया है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मृदंग क्या है? मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र होता है। तो यहाँ पे कहने का यह अर्थ है कि जहाँ अपने हम उम्र साथियों का साथ मिलता है तो वहाँ आनंद ही आनंद होता है, और अगर बुढ़ों का संग मिलता है साथ तो वहाँ हमेशा खर्चे की तंगी बनी रहती है। देखिए लेखक लिखते हैं, हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के का अर्थ होता है सुबह सुबह, उठकर निबट नहाकर मतलब अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था। नाता का अर्थ होता है संबंध। वे अपने पिता से अत्यधिक लगाव महसूस करते थे। वो अपने पिता से उनका अधिक जुड़ाव था। माता से उनका संबंध केवल दूध पीने का था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। लेखक अपने बारे में बताते हैं कि वे अपने पिता के साथ बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, मतलब जिद करने लगते थे कि भभूत का तिलक भी मतलब भभूत का जो तिलक है उन्हें लगाया जाए। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार, लिलार मतलब ललाट या माथा में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड क्या है? एक प्रकार का तिलक है जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, मतलब अच्छी लगती थी, जंचती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। वो बोलते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके जो बाल थे वो लंबे लंबे थे, और जब उनके माथे पर भभूत का टीका लगा दिया जाता तो ऐसे लगते कि वो एकदम छोटे शिव भगवान का रूप बन गए हैं। अच्छे खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। मुंह निहारना मतलब अपना चेहरा देखते थे वो बैठ के आईने में। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर मतलब शर्मा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, और यह देखकर वह भी मुस्कुरा पड़ते थे।
मतलब पिताजी भी उनकी ऐसी क्रिया को देखकर हंसने लग जाते थे, मुस्कुराने लग जाते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। मतलब एक बही जिसमें वो हमेशा राम नाम लिखा करते थे, है ना, और उसमें वो बार बार 1000 बार राम नाम लिखते और उस पोथी को, मतलब उस बही को हमेशा जो पूजा पाठ करने वाली पोथी होती थी उसके साथ ही रखा करते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, मतलब बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झूलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, मतलब वो थकने का बहाना करते और ऐसा देख जब बच्चा है वो और भी ज़्यादा अपने बल को दिखाने लगता। तो उसी बात को बताया जा रहा है कि कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे, मतलब हरा देते थे। वह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। उतान मतलब पीठ के बल लेटना। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। बच्चों, इस पैराग्राफ में बचपन में बच्चों के खेलने की जो क्रिया है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ पर बच्चा भी जो है वो अपने पिता के साथ खेलता है तरह तरह से। आइए आगे देख लेते हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। फूल के कटोरे में गोरस अर्थात दूध भात मिलाते और उन्हें खिलाते। जब हम खाकर अफर जाते, मतलब पेट भर से भी अधिक खाना, तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जब वो खा के, मतलब उनका पेट भर जाता, भर पेट से भी वो अधिक खा लेते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। तब उनकी माता उन्हें और खिलाने के लिए जिद करने लगती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने की कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी ये समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। मतलब बच्चे को ऐसा लगता है कि उसने बहुत खाना खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, मतलब आपको खिलाना नहीं आता। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, मतलब मुंह भर भर के कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर का अर्थ होता है स्थान या अवसर। देखिए मैं खिलाती हूँ। मरुदुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, मतलब पुरुष जाति क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। और महतारी अर्थात माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका भी नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, मतलब लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे।
जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल अर्थात सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर मतलब लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था, मतलब इंतजार करने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे, खेलने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लग जाती थी। छोटा सा शामियाना, चंदोवा मतलब छोटा सा शामियाना। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़ों के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बन जाते। हम ही लोग खरीदार होते और हम ही लोग दुकानदार भी होते। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ जो थी वो दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बन जाता। दातून के खंभे बनते, दिया सलाई की पेटियों के दरवाजे, किवाड़ मतलब दरवाजे, घड़े के मोड़े की चूल्हा चक्की बन जाती, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार मतलब भोज या दावत की तैयारी करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में, पांत मतलब पंक्ति के अंत में जिमने के लिए, जिमने का अर्थ होता है भोजन करना, भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, मतलब बारात निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी हुई चूहेदानी की पालकी बन जाती और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का, छोटे छोटे वाले होते हैं मटके जैसे में, उसे कलसा रखा जाता। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते, मतलब दुल्हन का मुंह देखने लगते, चेहरा देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर वहां से भाग जाते। ओहार का क्या अर्थ होता है बेटा? पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। तो जैसे ही जो उनके बाबूजी आते और उसको हटाते और उखाड़ कर मतलब हटाकर दुल्हन का चेहरा देखने लगते थे, निरखने लगते थे, मतलब देखने लगते थे, वैसे ही जो बच्चे थे वहां से हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, मतलब इकट्ठे हो जाते थे फिर से बच्चे। इकट्ठा होते ही राय जमती, मतलब सब राय मशवरा कर लेते कि खेती की जाए। अब कौन सा खेल खेलना उनको? खेती का। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली जो है वो कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते थे। चबूतरा खेत बन जाता, छोटे छोटे कंकड़ जो थे वो बीज बन जाते और ठेंगा हल जुआ था। बड़ी मेहनत से खेत जोते जाते, बोए जाते और पानी दिया जाता, पटाया जाता।
फसल तैयार होते देर नहीं लगती और हम हाथों हाथ फसल जो है वो काट भी लेते थे। काटते समय हम गाते थे क्या, ऊंच नीच में बई की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर, कसोरा क्या होता है, मिट्टी का बना एक कटोरा जैसा होता है, छिछला होता है वो, ओसाते। कसोरे का सूप बनाया जाता और उसे फसल को ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू भी बन जाते और उससे तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। मतलब बेच देते अनाज को और उनसे राशि तैयार हो जाती, पैसे उनके तैयार हो जाते थे। इसी बीच फिर से बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों करते हो खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर, मतलब रुक कर, बटोही मतलब यात्री, अगर जाते हुए यात्री भी जो थे इनके खेल को देखकर रुक जाते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। तो बच्चों, वीडियो के इस भाग में हमने पाठ जो पढ़ा है उसके आगे का भाग हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।